नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है, 47 वर्षीय नवयुवक है, मेल हथेली है। और यहाँ पे साधारण तरीके से अगर आप देखते हैं तो जो आपका कलाई का भाग है, ये कलाई का भाग कहीं न कहीं जो है दूषित अवस्था में है, एकदम सुंदर और अच्छी अवस्था में नहीं है। और जब कलाई का ये भाग मणिबंध प्रदेश, जिसको कहीं न कहीं केतु से प्रभावित क्षेत्र कहते हैं, और ज्योतिष के अनुसार अगर देखा जाता है तो केतु को निर्वाण का कारक, मोक्ष का कारक, मुक्ति का कारक माना गया है। इसीलिए पूर्व जन्म में व्यक्ति के क्या कर्म थे, इस जन्म में व्यक्ति कैसे कर्म लेके आया है और आने वाले जन्म में किस प्रकार का जो है व्यक्ति अपना जीवन का भोग करेगा, वो सभी चीज़ें यहीं से देखी जाती हैं, मणिबंध प्रदेश से, कलाई के क्षेत्र से। और इसमें जो रेखाएं बनती हैं उनको कंकण की रेखाएं कहते हैं, मणिबंध की रेखाएं कहते हैं। यहाँ पे ये दूषित है, कालापन लिए हुए है, बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं इन रेखाओं को काट रही हैं, निश्चित रूप से दूषित कर रही हैं। जब ऐसी स्थिति आती है तो जीवन में कोई न कोई चिंता बनी रहती है, इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है। दूसरा, जब तक बहुत ज़्यादा ये दूषित रहता है तब तक कहीं न कहीं जीवन में संघर्ष रहता है, और संघर्ष ऐसा रहता है कहीं न कहीं छटने का नाम नहीं लेता है। तो इसके लिए योग ध्यान क्रियाएं सबसे बेहतरीन क्रियाएं मानी गई हैं, जो इस चीज़ को ठीक करती हैं। वैज्ञानिक तरीके से आपके शरीर में स्पंदन होगा, आप श्वासों से आपके पंचभूत जो चीज़ें हैं वो जागृत हो जाएंगी और ये चीज़ ठीक होने बैठ जाएगी। थोड़ा समय लगता है लेकिन ठीक हो जाती हैं। मणिबंध में प्रथम रेखा, द्वितीय रेखा, तृतीय रेखा, चतुर्थ रेखा, पंचम रेखा, और जब मणिबंध में पांचवी रेखा बन जाती है तो इसको दरिद्र की रेखा कहते हैं। ये अच्छी नहीं मानी जाती है। व्यक्ति के पास करोड़ों हैं, व्यक्ति के पास अरबों रुपया है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो सब खत्म हो जाता है, धन का नुकसान हो जाता है और व्यक्ति के पास 1 रुपया आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये रेखा व्यक्ति को दरिद्रता की ओर ले जाती है जीवन में। इसीलिए पांचवी रेखा स्पष्ट रूप से आना सबसे गलत मानी जाती है, सबसे जो है बेकार मानी जाती है। और आपकी हथेली में वर्तमान में इस दरिद्र रेखा का प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है। अब केवल ये दरिद्र रेखा है और ग्रह ठीक है तो भी व्यक्ति को अपने को उभार लेता है, ठीक कर लेता है, लेकिन कुछ चीज़ें और भी वो हैं तो जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समय तक जो है संघर्ष ज़्यादा रहता है। जीवन का एक पार्ट, प्रारंभिक पार्ट व्यक्ति संघर्षों में, दरिद्रता में, कहीं ना कहीं जो है उलझन में ही बिता लेता है। हाँ, यहाँ पे अगर आपका अंगूठा देखते हैं तो ये आपकी इच्छा शक्ति को बता रही है कि आने वाले समय में इच्छा शक्तियों की कोई कमी नहीं होगी। कहीं ना कहीं अच्छी इच्छा शक्तियां आपके अंदर स्पंदन करेगी। सेकंड पौरवा अगर देख लिया जाए तो जहाँ पे चुप रहना है वहाँ पे चुप रहता है व्यक्ति, जहाँ पे बोलना है वहाँ पे बोलता है व्यक्ति, लेकिन थोड़ा ये पतला है। अपनी हितों की रक्षा करने का व्यक्ति कम सोचता है। फिर भी ठीक है,
यहाँ पे जो है कहीं न कहीं यव का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी पूर्ण रूप से नहीं बना, लेकिन भावनात्मक ये व्यक्ति को बनाता है। कहीं न कहीं जिसको हम कहते हैं इमोशनली व्यक्ति जो है ज़्यादा रहता है, भावनात्मक ज़्यादा रहता है, ये आप हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है यहाँ पे, ये हड्डी सबकी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा एक तीखी तरह से निकलना, ये थोड़ा सा जो है परेशानी देने वाली होती है। हल्के रूप में जो है ये कहीं ना कहीं जीवन में परेशानियां देती है। क्या करती है, ये जीवन काल में संघर्ष को दिखाती है। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से जीवन काल में एक बार धन हानि होने की संभावना ज़्यादा रहती है, कहीं ना कहीं धन हानि होती है। ऐसे जातकों को व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। व्यवसाय ऐसे लोगों को सूट नहीं करता जीवन काल के 56वें वर्ष तक। जीवन काल के 56वें वर्ष तक ज़्यादातर मामले में, ज़्यादातर हाथों में ये देखा गया है और मैंने प्रैक्टिकल रूप से देखा है कि जीवन काल के 56वें वर्ष तक अगर ऐसा व्यक्ति व्यवसाय करता है तो व्यवसाय में नुकसान होता है, धन हानि होती है। और फिर भी व्यक्ति अगर करना चाहे, व्यवसाय करते भी हैं, तो पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को कार्य नहीं करना चाहिए। सूट नहीं करता है, कहीं ना कहीं नुकसान होता है। ये नहीं कि वो धोखा दे के चला जाए, पैसा खाए, नहीं, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। पार्टनरशिप होती नहीं, चाहे अपना पिता हो, चाहे अपना भाई हो, बहन हो, उसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है, फिर भी आपकी हथेली ऐसी होती है कि नुकसान होना ही होना होता है। इसलिए अगर व्यवसाय करते हैं तो पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए, ऐसी अंगूठे वाले लोगों को निश्चित रूप से लिखना चाहिए, खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति बड़ी लेट बनती है, धन कमाने की स्थिति बड़ी लेट बन जाती है। और ग्रह नक्षत्र ठीक हो, मणिबंध बहुत ज़्यादा दूषित न हो, इसमें दरिद्र रेखा न हो, तो जीवन काल के 42वें वर्ष की आयु से थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाता है। लेकिन सब कुछ थोड़ा नेगेटिव अवस्था में है तो 56 वर्ष की आयु के बाद निश्चित तौर पे बहुत अच्छा समय ऐसे लोगों का आता है। बहुत अच्छा समय, एक स्वर्णिम समय ऐसे लोगों का आता है। और आपका भी जो है 56 वर्ष के बाद ही एक पूर्ण, एक सुंदर समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले ऐसे ही रहना नहीं, कुछ उपाय दूंगा ग्रहों का, निश्चित रूप से जो है वो अगर आप करते हैं तो बहुत बड़ा फायदा आपको जीवन में मिलेगा, ये निश्चित है। बहुत ज़्यादा बदल जाएगा ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से अगर जो है 30 से 40% भी अगर बदल जाता है तो व्यक्ति के अंदर काबिलियत होती है कि 20-25% वो स्वयं बदल देता है। और जब जीवन में 50 से 60% का बदलाव आ जाता है तो निश्चित तौर पे जीवन सामान्य तरह से चलने बैठ जाता है। चिंताएं कम हो जाती हैं, संघर्ष कम हो जाते हैं, धन के मामले में, करियर के मामले में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। तो उपाय अगर करता है व्यक्ति, बहुत ज़्यादा प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है, करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपका अंगूठा कह रहा है कि कहीं न कहीं जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द, घुटने का दर्द और कमर की प्रॉब्लम की संभावना भी बढ़ सकती है। इसके लिए योगा, प्राणायाम वगैरह आपको निरंतर करना है। अब जरूरी नहीं है कि वो योगा जो है किसी साधु संत के द्वारा समझाया गया हो। अरे आप टीवी देखिएगा, आप यूट्यूब चैनल देखिएगा, बहुत सारे योग हैं, बहुत सारे प्राणायाम हैं, जो आपको सूट करे, जो अच्छा लगे, थोड़ा बहुत प्रत्येक दिन उसको कर लीजिएगा। योग, ध्यान, जो भी चीज़ें हैं ये बहुत सुंदर है। वैसे मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे भी योग ध्यान क्रिया दूंगा, सूर्य क्रिया दूंगा, और बहुत ज़्यादा फायदा आपको, स्ट्रॉन्ग फायदा जिसको कहते हैं वो होगा, ये निश्चित है। अब यहाँ पे जो है
एक चीज़ और देखिएगा, फिर मैं जो है पॉजिटिव चीज़ों की ओर भी आता हूँ। ये मत कहिएगा कि व्यक्ति पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिखाता है, केवल यही दिखा रहा है, इतनी गंदी हथेली है। नहीं, बहुत सुंदर भी है। ये आपकी जो रिंग फिंगर है ना, इसके नीचे का अगर आप भाग देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चपट गया है। चलो ये किसी वजह से चपट गया, वो बात अलग है कि अगर किसी वजह से चोट लगी हो या कुछ शारीरिक संरचना ऐसी बन गई हो, ये चपटा हुआ हो, तो इसको गलत तो नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें जो रेखाएं हैं वो दोषयुक्त हैं, कहीं ना कहीं उनमें बहुत बड़ा दोष है। और जब सूर्य में इस प्रकार की रेखाएं होती हैं तो सूर्य कहीं ना कहीं जो है नीच भंग योग बनाता है। बहुत ज़्यादा रेखाएं होना, और विशेषतर रेखाएं जारी है, कोई रेखा इस तरह से काट ले तो ये सबसे बेकार रेखा होती है, सारा कुछ खत्म कर लेती है ये रेखा। इसका मतलब होता है, वैज्ञानिक ढंग से अगर देखा जाए तो आपके जो शारीरिक चक्र हैं, आपके जो शारीरिक चक्र हैं, कहीं ना कहीं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जो खुशहाली है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। अब इसमें एक बात और है, ऊर्जा की अगर हम बात करें तो मंगल जो है ज़्यादा बली अच्छी स्थिति में है और हृदय की रेखा मंगल की तरफ जारी है, तो ऐसा व्यक्ति ऊर्जावान बहुत ज़्यादा हो जाता है या ऊर्जा होती ही नहीं है। इन चीज़ों की व्यक्ति को चिंता करनी पड़ती है, शारीरिक स्वास्थ्य की, खुशहाली की, उत्साह की, ऊर्जा की। कहीं ना कहीं अनबैलेंस होगा, या तो बहुत ज़्यादा होगा या बहुत लो होगा। सब चीज़ होगी, खुशहाली नहीं होगी, सब चीज़ होगी, कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, आपके उत्साह पे असर पड़ेगा, चीज़ें कहीं ना कहीं अनबैलेंस रहेगी, क्योंकि सूर्य है। सूर्य अगर इस प्रकार से है, दोषयुक्त है, यकीन मानिएगा आपका शारीरिक सेहत बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट नहीं होगा। और ये चीज़ें परफेक्ट हो भी गई तो आपका जीवन सहजता से चलना मुश्किल हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये रेखा अगर काटती है रेखाओं को, तो जो आपका करियर का क्षेत्र है वो बन नहीं पाता है, उसके लिए रास्ता ही नहीं मिल पाता है। जो आपका आर्थिक क्षेत्र है, उस आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कमी आने बैठ जाती है। आप जो मेहनत करते हैं, आप जो परिश्रम करते हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। आपके अंदर जो योग्यता होती है, आपके अंदर जो क्वालिटियां होती हैं, वो निखर करके नहीं आती हैं, उभर करके नहीं आती हैं। आप व्यापार करने की ओर जाते हैं तो ये रेखा काटते हैं, कहीं ना कहीं उसमें नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। वो विस्तार, वो फैलाव उसमें नहीं बन पाता है जो मिलना चाहिए। आप नौकरी की तरफ जाते हैं, ये रेखा है, पहले तो नौकरी मिलेगी ही नहीं है, लाख प्रयास कर लें, आपके प्रयास सफल होना क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात, अगर मिल भी गई तो उसमें ग्रोथ नहीं मिलेगी, जिसके लिए आपने अपने सब कुछ को खपा लिया है। एक सहजता से, एक सरलता से आपको मार्ग नहीं मिल पाएगा, चाहे दिखाने वाला कितना भी दिखा ले, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें जो है रेंगती रहेंगी, आप त्रिशंकु की तरह लटकते रहेंगे, क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र है वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है। क्या करना चाहिए इसके लिए? भाई, परमात्मा ने समस्याएं दी हैं और आपको एक दर्पण भी दिया है कि आप किस तरह से उन समस्याओं को देख सकते हैं। आपका कौन सा पंच तत्वों में से कौन सा तत्व जो है अनबैलेंस है, क्या प्रभाव दे रहा है, ये आपकी हथेली बताती है। और उसको ठीक कैसे किया जाता है, ये ज्योतिष की पुस्तकें बताती हैं। क्या करना चाहिए? सूर्य क्रिया, क्योंकि आपके भीतर जो सूर्य है, उस सूर्य क्रिया के द्वारा
निश्चित रूप से वो भव्य अवस्था में आएगा और आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे। तो चीजें क्या होंगी? निश्चित रूप से शारीरिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी, हमेशा बनी रहेंगी। आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होंगे तो आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन एकदम परफेक्ट होगा और आपका जीवन बहुत सहजता से चलेगा। जीवन में जहाँ करियर में उन्नति होगी, जहाँ यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, नाम और फेम में वृद्धि होगी, वहीं कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे। हर जगह से जो है सूर्य अपनी तरह चमका देगा। तो क्या करना है? सूर्य का उपाय, सूर्य क्रिया करनी है, योग ध्यान क्रिया करनी है। 2 चीजें आपको निश्चित तौर पे करनी है। आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें ठीक होंगी, निश्चित होंगी। अब एक चीज़ हथेली में और देख लीजिएगा, फिर हम विश्लेषण करते हैं। ये मिडिल फिंगर है आपकी, इसके नीचे का भाग देखें, ये बहुत ज़्यादा उभर गया है और यहाँ पे जो है ये बकरी आ गया है और बैठ भी गया है। जब ऐसी स्थिति आती है तो एक बार ये थोड़ा बहुत ज़्यादा व्यक्ति को उठा भी लेता है, फिर धड़ाम से गिराता है। दूसरी बात, बेवजह का तनाव ये जीवन में देता है या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिससे तनाव की स्थिति आती रहे। अगर वो न हो तो ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है और जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आ जाती है। ये बकरी है, कट है इसमें भाग्य स्थान में, तो भाग्य का साथ व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। यकीन मानिएगा ये नौकरी का भी मालिक है। आपके कामों में अड़चने आएंगी। दूसरे का आप काम करेंगे, उसका काम बहुत फलित होगा, आपका हाथ लगते ही उसका काम बड़ा फलित होगा, लेकिन क्या है, आपका नहीं हो पाएगा। ये बकरी है, ऐसा व्यक्ति इस्तेमाल होता है। लोग अपना काम निकालते हैं, तब तक बहुत मीठे रहेंगे, अपना काम निकालेंगे, इस्तेमाल करेंगे, धोखा दे के अलग चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति के कार्यों, अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा अड़चने आती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान व्यक्ति को झेलना पड़ता है। और जब भाग्य साथ न दे रहा हो, भाग्य रुष्ट अवस्था में हो, तो कुछ भी ठीक नहीं होता है। तो क्या करना है? शनि को ठीक करना है, निश्चित तौर पे ठीक करना है। तो ये चीज़ें आपकी हथेली में जो है कहीं ना कहीं अनबैलेंस है। और एक चीज़ और अनबैलेंस है, ये वाला पार्ट, ये आप देख रहे हैं, दिख रहा है। ये जब इस प्रकार से होता है और ये थोड़ा नुकीला हो जाता है, तो इन दोनों की वजह से कहीं ना कहीं व्यक्ति का मन गड़बड़ रहता है। कहीं ना कहीं चाहे छोटे रूप में दे, बड़े रूप में दे, ये मानसिक परेशानी से ग्रसित करता है। कई बार ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, बात बात पर आंख से आंसू निकल सकते हैं, ऐसी स्थिति आती है। या इमोशनली ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। चंद्रमा के इस प्रकार से रहने पर, इस भाग के, ये अंगूठे के नीचे का जो भाग है, उसके नीचे वाला जो ये भाग है, इसके इस प्रकार से रहने पर कहीं ना कहीं मन अच्छा नहीं रह सकता है, बेचैन हो जाता है, कई बार भटकता है, कई बार अच्छे निर्णय लेने की क्षमता पे असर डालता है कई बार, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट भी ठीक नहीं होगा, उसकी दिक्कतें आने की संभावना बढ़ेगी। चंद्रमा ज़्यादातर निगेटिव हो जाता है तो ज़्यादातर लोगों के हाथ में मैंने देखा है कि जीवन में माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। माँ होंगी ऐसी बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेदता होगी, माँ से व्यक्ति दूर काम कर रहा होगा, कहीं ना कहीं माँ का जो सुख है उस सुख में कमी को दिखाता है।
सभी के है ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मामले में। और नींद आने में भी दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। ये चीज़ें जो है हथेली में दिखाती हैं। ये आपकी हथेली में है। एक तो व्यक्ति इस्तेमाल हो जाता है भाग्य की वजह से, दूसरे जो चीज़ें मैंने बताई वो हैं। लेकिन अब देखिएगा क्या अच्छी चीज़ें हैं और ये नेगेटिव चीज़ें अगर आप जीवन से जो है कुछ क्रियाओं द्वारा, सूर्य क्रिया द्वारा, ध्यान और योग क्रिया द्वारा, बस सूर्य क्रिया है, ध्यान योग क्रिया है, बहुत बड़ी पूजा पाठ दान पुण्य धर्म कर्म जरूरी नहीं इसी में लगा रहे, नहीं। सुबह आपने उठ के थोड़ी दिनचर्या में बदलाव किया, सूर्य क्रिया कर दी और थोड़ा योग ध्यान क्रिया कर दी। आपने केवल 5 मिनट की हैं ये सारी चीजें। 5 मिनट आपने शाम को भी जो है योग ध्यान क्रिया की है, लगातार आपने 3 से 4 महीने तक की। 6 से 8 महीने के बाद आप देखेंगे आपका जीवन जादुई तरीके से बदलना शुरू होगा। एकदम करेक्ट कह रहा हूं, मेरे पास इसका फीडबैक बहुत सुंदर आया योग ध्यान क्रिया का और सूर्य क्रिया का। जादुई तरह से जीवन बदल जाता है और बड़ा धन्यवाद किया है उनसे लोगों ने। कहा गुरुजी हम इस प्रकार से थे और आज हमारी स्थिति इतनी बेहतर है केवल सूर्य क्रिया और योग ध्यान क्रिया के कारण। और यकीन मानिएगा मैं वो चीज़ दूंगा अगर आप अनुशासनात्मक ढंग से करते हैं, उसको उसकी विधि के अनुसार करते हैं, तो केवल 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम की ये क्रियाएं आपको जादुई तरह से जो है जीवन बदलने में मदद करेंगी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी जो है उंगली है, इसको कहते हैं हम इंडेक्स की फिंगर, तर्जनी की उंगली। ये उंगली जो है आपका प्रथम आचार्य हैं जो गुरु बृहस्पति, इनसे शासित उंगली है ये, इसके ऊपर बनने वाली उंगली है, सीधी है। कहीं ना कहीं लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है, चाहे कोई इस चीज को माने न माने। दूसरी बात है कि आपकी जो ये उंगली है ये भी सीधी खड़ी है। आप मेहनती भी हैं, मेहनत करने के लिए हर पल तत्परता आपके अंदर है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है। हाँ, आपके अंदर यश पाने की इच्छा, अपने कामों में विस्तार पाने की इच्छा भी है, ये जन्म दे रही है। लेकिन सूर्य की उंगली से बहुत बड़ी है आपकी बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति के गुण बहुत ज्यादा हैं और मिडिल फिंगर से छोटी है। ये उंगली बता रही है बृहस्पति पे खड़ी है ना, अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था की उंगली है ये, गुरु के ऊपर बनने वाली उंगली में है ये। ऐसे में ये आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आप कार्यकुशल हैं, व्यवहारिक बहुत ज़्यादा हैं, स्वाभिमानी भी हैं और लीडरशिप की क्वालिटी भी आपके अंदर जो है अच्छी खासी मात्रा में है। बृहस्पति भी अत्यंत सुदृढ़ भाव में यहाँ पे है, जगह उभरी हुई है, श्रेष्ठ जातक होते हैं। सूर्य भी जब प्रबल होता है तो व्यक्ति स्वयं भी उन्नति करता है, लेकिन आपके इसमें जो आपसे जुड़ेगा मन से या आपके संसर्ग में आएगा, आप उसे भी उन्नति करने में बहुत बड़ी सहायता करेंगे, सहयोगी की भांति रहेंगे। स्वाभिमान की भावना जरूर अंदर आपकी है, नॉलेज भी बहुत अच्छा रहता है ऐसे लोगों का, न्यायप्रिय व्यक्ति होते हैं। और सबसे बड़ी बात है अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व है, लेकिन परोपकार की भावना बहुत ज़्यादा है। अपना बुरा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे का भला होना चाहिए, हर पल तत्पर रहना, परोपकार की भावना बहुत ज़्यादा है। धार्मिक भावनाएं भी आप में देखने में बड़ी मात्रा में मिल रही है। और आचार्य बृहस्पति इस तरह से पुष्ट सुंदर हो तो व्यक्ति जो है विद्वान तो होता है, आत्मज्ञानी बहुत ज़्यादा होता है। आप हैं, आत्मज्ञान आपके अंदर बहुत अच्छा है, चाहे कोई आपको बुद्धू माने, चाहे आपको कोई माने न माने, लेकिन आत्मज्ञान है आपके अंदर, बहुत अच्छा आत्मज्ञान है गुरु के कारण। और बहुत बड़े संत महात्मा
जो इस प्रकार के लोग होते हैं उनके अंदर गुरु की ऐसी कृपा होती है, गुरु तत्व आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में है। ऐसे लोगों को ज़्यादातर जो है भौतिक जीवन से परे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। कुछ न कुछ सिद्धि की प्राप्ति के लिए ऐसे लोगों को जो है प्रयत्न करना चाहिए। भौतिक रूप से ज़्यादा आध्यात्मिक रूप में ऐसे व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा फलित हो जाते हैं, और उसके बाद धन तो आता है, लोगों का सहयोग भी मिलता है, और जीवन यकीन मानिएगा अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है। कहीं ना कहीं अगर आप अध्यात्म की तरफ अगर अग्रसर हो जाएं तो अपार मान सम्मान का भोग करेंगे। जीवन में निश्चित तौर पे बहुत सारा सम्मान आपको मिलेगा। एक सड़क के किनारे से लेकर के महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर अवस्था में है आपकी हथेली में कि अध्यात्म के क्षेत्र में जाने पर समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन अहित नहीं करेंगी, आप समस्याओं से बच जाएंगे। ये आपकी हथेली का गुरु यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अब एक चीज और है, गुरु की क्वालिटी देखिएगा। यहां से जो है कुछ रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं, ये अध्यात्म की रेखाएं हैं। ये रेखाएं धन नहीं देती हैं, ये रेखाएं बिजनेस नहीं देती हैं, ये अध्यात्म की रेखाएं हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति बहुत बड़ी सफलता को हासिल करता है, अगर उसका ध्येय हो, अगर वो प्रैक्टिकल रूप से कार्य करे। कुछ रेखाएं बनती हुई दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे वर्ग के साइन बन रहे हैं। व्यक्ति के अंदर इतनी अच्छी खासी नॉलेज अर्जन हो जाती है कि उसकी टीचिंग तक दे सके, और कहीं ना कहीं कुशल प्रशासक के गुण भी व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। यही आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा उभर गया है, और जब ये थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा उभरने बैठ जाता है तो खाने की प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर ज़्यादा जागृत होती है। हर समय कुछ ना कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति जन्म ले सकती है, इसकी संभावना को ये बताती है। यहाँ पे गुरु का बड़ा अच्छा जो है चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। ये उंगली भी सीधी खड़ी है, लेकिन इसके पहले पौरों तक नहीं पहुँच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, कम्युनिकेशन स्किल्स में ये कमी को बताती है, ये कमी को जो है उजागर करती है। हृदय रेखा जब इस तरह से जाती है मंगल की तरफ तो इसे ठीक नहीं माना जाता है। ऐसे में व्यक्ति सही से निर्णय नहीं ले पाता है, या यूं कहें कि कभी कभी मंगल के प्रभाव के कारण जो है गलत निर्णय व्यक्ति ले लेता है जीवन में, और फिर उस निर्णयों को ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे लोगों को जब ये इस तरह से मंगल से पड़ते हैं तो दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसकी प्राप्ति होनी थोड़ा मुश्किल होती है। यहाँ पे अगर देखें मस्तिष्क की रेखा थोड़ा लहरदार है, लहरदार है, थोड़ा सा जो है समय पे डिसीजन अगर ले भी पाता है तो परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि कहीं ना कहीं जो है चीजें बिखराव की ओर आती हैं। यहाँ पे जो है कुछ रेखाएं निरंतर जो है ये इस तरह से चल रही है। हथेली में राहु का एकदम प्रभाव है, और जब हथेली में कुंडली में हो ना हो, लेकिन हथेली में इस प्रकार का राहु का प्रभाव रहता है तो एक तो यश की प्राप्ति कम होती है। किसी के लिए व्यक्ति कितना भी कर ले, वो व्यक्ति अपना काम निकालेगा, वो जानता है कि मेरे इसके द्वारा बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है उसका कोई यश व्यक्ति को नहीं मिलेगा। ये रेखा है तो सबसे पहले मुश्किल ये आ जाती है, कदम कदम पर कहीं ना कहीं जो है मुश्किलें व्यक्ति को पैदा होती हैं, संघर्ष की स्थिति पैदा होती है, धन हानि ये कराता है, जीवन में बिखराव पैदा करता है, जीवन में उन्नति को हरदम रोक लेता है, आर्थिक रूप से,
परेशान करता है, पैसे रुपए के लेके, रोजी रोजगार को लेके, हर चीज में राहु का प्रभाव जो है और चिंताओं को बढ़ाता है। ये यहाँ से इसमें जा रही है, व्यापार की रेखा थी लेकिन यहाँ पे तिल आ गया है तो इसका महत्व इसने खत्म कर लिया है। करियर और धन की रेखा देखें, कहीं ना कहीं गड़बड़ अवस्था में है। जब ऐसी रेखा रहती है करियर और धन की, तो करियर में और धन में स्टेबिलिटी आना मुश्किल हो जाती है। जीवन की रेखा इस तरह से जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन जो है कम है, क्योंकि एक रेखा यहाँ से भी जारी है। तो व्यक्ति की जो आयु है वो पूर्ण है। कलयुग में जो आयु लिखी गई है लगभग 100 वर्ष लिखी गई है, तो व्यक्ति की जो भी आयु है वो पूर्ण है, उसमें कोई संदेह नहीं। एक रेखा यूँ जारी है, कहीं ना कहीं व्यापारिक गुण आपके अंदर दे रही है, लेकिन व्यापार को नहीं दे रही है। अब यहाँ पे चलते हैं कि अंगूठे के नीचे का अगर भाग देखें तो मैंने पहले भी बताया है, शुक्र का पर्वत है ये, ठीक है ना। सभी चीज़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा जो है इस तरह उठ गया है। इसके साथ मिलके जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ें दे रहा है। ये मंगल है, और मंगल आपका जो है इसमें थोड़ा सा तिल है। तो जब तिल होता है अति उत्साह दे देता है, अति ऊर्जा देता है, ओवर कॉन्फिडेंस दे देता है, या तो इन चीज़ों को डिम कराता है। कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर, ये चीज़ें भी जो है ये देता है। इन चीज़ों की हमने बात कर दी। बुध की अगर हम बात करें, बुध आपका अच्छा है। चंद्रमा की भी हमने बात करी। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके बता दिया है। एक ही चीज उभर के आई है कि आपको सूर्य क्रिया और ध्यान योग क्रिया की अति आवश्यकता है। अगर आप निरंतर 3 से 4 महीने तक ये क्रियाएं करते हैं तो 6 से 8 महीने के बाद जादुई तरीके से जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, ये निश्चित है। हाँ, ये तो परफेक्ट है कि जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद ही बड़े परिवर्तन आपके जीवन में आएंगे और जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तीसरी बात है, आप कहीं ना कहीं अगर अध्यात्म की तरफ चले जाए तो उसमें श्रेष्ठ उच्च स्तरीय व्यक्तित्व आपका निखर कर आएगा और चीज़ें अनंत किस्म से बड़ी हो जाएंगी। ये 3-4 चीज़ें आपकी हथेली में जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। और थोड़ा सा दरिद्रता की रेखा, सूर्य का कमज़ोर होना, भाग्य स्थान का बकरी होना, चंद्रमा का बहुत ज़्यादा ठीक ना होना, ये चीज़ें जीवन में परेशानियां उत्पन्न करती हैं, सफलता के स्तर को घटाती हैं, बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न करती हैं। लेकिन मैं आपको केवल और केवल यौगिक क्रियाएं, उसमें भी प्रैक्टिकली सूर्य क्रिया, ध्यान और योग क्रिया आपको व्हाट्सएप नंबर पर बड़ी विधि पूर्वक दे रहा हूँ। आप उसको उसी भांति करिए, उसी हिसाब से करिएगा, निश्चित ही आपको अपने आप रास्ता मिल जाएगा क्या करना है आगे। और जीवन 6 से 8 महीने के बाद कहीं ना कहीं जादुई तरीके से बदलना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।